बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। मैं ये वजीफ़ा बताते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, बड़ी। मैं कहता हूँ जी, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। मैंने सोशल मीडिया पर कुछ मुनकर लोगों को, मुनकर समझ गए ना, अब मैं उस फिरके का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मेरा जो चैनल है फिरका वाराना नहीं है, लेकिन अब कोई बंदा गलत बात करे तो फिर लगता तो है ना। कई मुनकर लोगों की मैंने पोस्टें देखी हैं। जो वजीफा मैं बताने लगा हूं इसके खिलाफ क्या कि कह रहे हैं जी कि एक पीर साहब हैं मौलाना इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाकिस्तान के यानी कि बड़े आलम फाजल जय्यद आलम है जी, और एक वाकई अल्लाह के वली हैं वो, ठीक है। जो इस दौर में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है ना, मैं समझता हूँ वो वली है। ये जो पुरफितन दौर गुजर रहा है वो तो दीन की खिदमत कर रहे हैं। उनका एक वजीफा बताया हुआ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं जी। वो बता रहे हैं कि ये मिसाल मोटरसाइकिल है, ये नजर आ रहा है, इसकी टैंकी में अगर आप पेट्रोल डलवाओ, ठीक है, गौर करें तो 3 बार सूरह अल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर पढ़ के अगर फूंकोगे तो माइलेज बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा किलोमीटर चलाओगे। अच्छा चलो, वो अपनी तरफ से कह रहे होंगे, मान लिया। क्या तुम मुनकरीन को कुरान की बरकत का भी कोई अंदाजा नहीं है? क्या तुम कुरान को भी नहीं मानते हैं? औलिया की शान घटाना, अंबिया की शान घटाना तो तुम्हारी घुट्टी में पड़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन कुरान की, यार कोई बंदा, कोई खुदा का नाम लो यार। कोई देखें, अगर वो बता रहे हैं आपको नहीं यकीन, उसका मजाक तो ना उड़ाएं। आप हजरत साहब का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप मजाक उड़ा रहे हो कुरान का। कुरान पर आपका इत्मीनान नहीं है। बेशक कुरान रेलों में और गलाफों में रखने के लिए और अलमारियों में रखने के लिए और वजीफों के लिए नहीं आया, ये पढ़ने के लिए और इस पर अमल करने के लिए आया, मानते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बरकतों से इनकार करोगे तो मैं तो फिर शक करूंगा कि आप अहले ईमान हो भी कि नहीं। तो बहरहाल ये मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बात बता दूं कि कुरान हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो, सूरह अल फातिहा हो, सूरह अल बकर हो, सूरह आले इमरान हो, सूरह कौसर हो, सूरह इखलास हो, कुरान एक बरकत है। याद रखिए, कुरान एक बरकत है। और दुनिया, आलमे इस्लाम, अहले ईमान, उलमाए इकराम, औलियाए इकराम तो सूरह अल कौसर की फजाइल बताते आए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिले, दुनिया ने ये अमल किए। और जब देखें अल्लाह को एक परेशान हाल, वजीफा कौन करता है? एक परेशान बंदा। तो जब अल्लाह को एक परेशान हाल बंदा कहता है ना, अल्लाह कुछ भी नहीं कहता, यानी कोई अपना मसला नहीं बयान करता, सिर्फ कहता है अल्लाह, तो अल्लाह के अर्श तक की आवाज जाती है जी। तो साथ अगर वो 3 बार सूरह कौसर भी उसने पढ़ी हो तो क्या पेट्रोल अल्लाह के हुक्म से ज्यादा नहीं चल सकता? बहरहाल ये बहुत लंबी बहस हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो नहीं ना मानते, वो ना खाने काबे को मानते हैं, ना रोज़ा रसूल को मानते हैं, ना वो कुरान को मानते हैं, वो मुनाफिक हैं, मुनकर है। तो आज मैं अमल एक बताने लगा हूं, ये उन लोगों के लिए जो मानते हैं। ऐसा अमल बताऊंगा, जुमरात के दिन आप जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां अल्लाह दूर करेगा, कामयाबियां कदम चूमेंगी और दुश्मन भी इंशाअल्लाह ताला आपका बर्बाद होगा, चाहे वो इंसान की शक्ल में है, चाहे गुर्बत की शक्ल में है, चाहे वो नजर बद की शक्ल में है, चाहे वो हसरत की नजर की शक्ल में है, चाहे वो जन्नात की शक्ल में है। और इंशाअल्लाह ताला लोग भी आपसे, अगर आप ये अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि भैया हमें भी बताओ। तो 15 मिनट का ये अमल है सूरह अल कौसर का। अगर आप ये अमल करते हो तो इंशाअल्लाह ताला जुमरात के दिन, वैसे तो रोज़ भी कर सकते हो, लेकिन जुमरात के दिन अगर आप ये अमल करते हो तो अल्लाह ताला की बरकतों को अपनी आंखों से देखोगे। जो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो जो अमल बता रहे हैं ना, आप ये, अगर आप उनके मुखालिफ अकीदे के से तलक रखते हो कोई बात नहीं यार, ये तो देखो ना वो बता क्या रहे हैं, सूरह अल कौसर का अमल बता रहे हैं ना, हैं। तो जो इस तरह के लोग मेरे कमेंट में भी आते हैं, कमेंट, मेरे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है इसमें आके भी वाहियात बकते हैं कि ये है वो। अच्छा, वीडियो भी फिर देख जाते हैं,
इतने वो जले बुने होते हैं। तो देखें, जब आप इतबार करते हो ना, तो सिर्फ अल्लाह कह दो बस, कुछ और कहने की जरूरत नहीं रहती, अल्लाह आपकी सुनता है। जब इतबार रखते हो, यकीन रखते हो, तो जब इतबार और यकीन रख के आप सूरह कौसर पढ़ोगे तो फिर क्या क्या ना मिलेगा, है जी। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। और एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, इस जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो इसमें एक कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी हाज़िरी लगवाया करें। जो भी लोग आपको देखेंगे, आपके कमेंट्स को देखेंगे, आपको दुआ देंगे, अपने लिए दुआ का कहा करें कमेंट में। इंशाअल्लाह ताला देखना कोई किसी की दुआ लग जाती है, पता ही नहीं चलता। आप उन लोगों में से ना बने जो इस तरह छोटी छोटी बातों में दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। यही अल्लाह ताला की आजमाइशें होती हैं। अल्लाह ताला ने इस तरह के मौलाना साहब जैसे बंदे जो अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं जी, मौलाना इलियास कादरी साहब अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के दोस्त हैं। इस दौर में वो इस पुरफितन दौर में तबलीग कर रहे हैं। जब वो को अमल बताएंगे ना तो इतना को खिदमत दीन कर रहे हैं कि हो सकता है कि उस अमल में वो बात ना हो, लेकिन चूंकि उन्होंने बताई, आपने कर ली, अल्लाह इसी वजह से बरकत दे और आपका काम हो जाए। ये याद रखा करो कि कुरान है। तो दोस्तों, जुमरात के दिन आप क्या करें, चंद खजूरें ले लें, खजूर नहीं तो चावल ले लें, चावल नहीं तो चीनी ले लें, यानी चीनी नहीं तो टाफियाँ ले लें। आप क्या करें, 313 मरतबा सूरह जो कौसर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये पढ़ के दम करें, दुआ करें और इसको बांट दें। इसकी खैरात करें, सदका नहीं करना, खैरात करनी है। खैरात जब आप करोगे ना तो आपके घर में घर घर गिर जाएगा। ये घर मिसाल मकान है, ये जो जिसमें मैं बैठा हूँ ये घर नहीं मकान है। घर तो मेरी वजह से है और मेरी फैमिली की वजह से है ना। ये मकान गिर सकता है लेकिन बरकतें ख़त्म नहीं होती। जो बंदा खैरात करता रहता है उसके घर में बरकतें, रिज़्क, दौलत कभी ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पर वजीफे का मैं एंड करते हुए ये बताऊँगा कि जुमरात के दिन 313 बार सूरह कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़ के किसी मीठी चीज़ पर दम करके बांटा करें। आपके घर में कभी और खैरात की नियत किया करें। खैरात आप जो आप बांटते हो ना, आप खुद भी खा सकते हो, लेकिन सदका जो है ना, ये सिर्फ वो खा सकता है जिस पर ये सदका लगता है। याद रखिए, खैरात वक़्त का बादशाह भी खा सकता है, क्योंकि हर चीज़ एक खैरात है। जो हम खाते हैं, पीते हैं, कोई हमें तोहफा देता है या हम किसी को तोहफा देते हैं, ये खैरात है। तो ये खैरात की नियत करके बांटे। और हाँ, जो बंदा अमीर होना चाहता है, हर गम से छुटकारा चाहता है, नमाज इशा के बाद जब फारग आप हो जाए नमाज से, तो 15 मिनट, टोटल ओनली 15 मिनट्स आपने सूरह कौसर पढ़नी है। आंखें बंद कर लें तो मुनासिब है, ना करें तब भी कोई बात नहीं। 15 मिनट पढ़ते रहें बगैर गिने। आपकी जुमला परेशानियां, हर मसला रब्बे कायनात ख़त्म कर देगा। अगर किसी को यकीन नहीं तो आजमा कर देख ले इंशाअल्लाह। 15 मिनट रोज़ अमल किया करें और जुमरात के दिन ख़ास ये कम से कम 313 बार पढ़ के दम किया करें और किसी मीठी चीज़ पर इसको फूंक कर, इसको मतलब दुआ के बाद आप हजूर पाक को सवाब इसका पहुँचाएँ, हज़रत आदम को पहुँचाएँ, सारी जितने अहले ईमान हैं सहाबा इकराम को पहुँचाएँ, हजूर की जो फैमिली है, अज़वाज मोहतरात, सहाबा इकराम, तबा तबीन इकराम, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुसलमात, अहले बैत को पहुँचाएँ। इसके बाद वो चीज़ बांट दें, इंशाअल्लाह कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।